दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक रिपोर्टेबल महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से मुताल्लिक है। आमतौर से इंश्योरेंस कंपनी से जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपसे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज़्यादा आपको कागज़ों में नहीं उलझाते, लेकिन जब क्लेम लेने की बात आती है तब वो आपको कागज़ों में भी उलझाते हैं और आपको इधर उधर की बातें भी बताते हैं। मैं बताऊंगा पूरा मामला क्या है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक सिविल अपील में निर्णय, जो कि सिविल अपील नंबर 4071/2022 गुरमेल सिंह बनाम ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से दर्ज था, जिस पर जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना सुनवाई कर रहे थे। दरअसल यह अपील नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली के 3 अगस्त 2021 के आदेश के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने रिवीजन पेटिशन 2898/2015 को यह कहकर खारिज कर दिया था कि चूँकि अपीलांट, जो इस केस में अपीलांट हैं, उस वहाँ पर क्लेमेंट थे, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को पूरे कागज़ जो उसको चाहिए थे वो सबमिट नहीं किए हैं, और ऐसे में अगर ये पूरे कागज़ सबमिट नहीं करते हैं तो इसको सेवाओं में लापरवाही नहीं माना जाएगा। दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, गुरमेल सिंह जिनकी हम बात करें, जो इस केस में अपीलांट हैं, वह एक ट्रक के मालिक थे। उनका ट्रक 23-24 मार्च 2013 को चोरी हो गया, जिसकी उन्होंने FIR लिखवाई, FIR नंबर 57/13। साथ ही उन्होंने RTO को भी नेक्स्ट डे इन्फॉर्म कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को भी इस बाबत इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों जैसे ही उन्होंने RTO को इन्फॉर्म किया, RTO ने उनके FIR के आधार पर उनका RC को, उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। साथ ही इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो भी कागजात मांगे गए वो कागजात इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध करा दिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम सेटल नहीं किया गया। समय लगने के बाद इन्होंने कंज्यूमर फोरम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की, जो कि 200/2013 से दर्ज हुई। कंज्यूमर फोरम ने इस पर सुनवाई करने के बाद कहा कि चूंकि अपीलांट ने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मांगे गए RC की डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई है, ओरिजिनल कॉपी उसकी चोरी हो गई थी गाड़ी के साथ, इसलिए उनका ये केस नहीं बनता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लापरवाही का मामला नहीं बनता है, ये कहकर उन्होंने वहाँ से भी खारिज कर दिया। तब अपीलांट ने RTO के समक्ष सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अप्लाई किया, लेकिन RTO ने ये कहकर मना कर दिया, चूँकि अब आपका जो केस है, आपका गाड़ी का नंबर है, वो कंप्यूटर में लॉक हो चुका है सर्टिफिकेशन, इसलिए आपको अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। तब इसी तथ्य को लेकर दोबारा अपीलांट गुरमेल सिंह ने एक और कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट नंबर 179/2014 कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन दुर्ग छत्तीसगढ़ के समक्ष। उन्होंने बताया कि चूंकि उनका डेटा वहाँ लॉक्ड हो चुका है, RTO ने डेटा डुप्लीकेट RC जारी करने से मना कर दिया है। अब चूंकि डुप्लीकेट RC उनके पास नहीं है, वह नहीं दे सकते और चोरी हो चुकी है, तो ऐसे में उनका क्लेम निस्तारित किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार भी कंज्यूमर फोरम द्वारा इनका केस सेट असाइड किया गया, इनके विरुद्ध आदेश किया गया, जिसके खिलाफ ये स्टेट कमीशन गए। स्टेट कमीशन से भी इनको रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में आए और वहाँ पर भी इनको रिलीफ नहीं मिला। तब यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस अपील को लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कहा, चूंकि जिस समय इंश्योरेंस किया गया था उस समय इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सारे कागज़ मांगे गए थे और जिन कागज़ देखे गए थे। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी इनसे एक मोटी रकम इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में भी ले रही है, जो कि 28,880 रुपये प्रीमियम होता है। तीसरा, जब उनकी गाड़ी चोरी हुई है तब तक उस गाड़ी के मालिकाना हक पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए ऐसी दशा में जब गाड़ी चोरी हो जाती है, उसके कागजात उस गाड़ी के साथ चोरी हो जाते हैं और ऊपर से ये कि RTO कहता है कि साहब हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि आपका डेटा लॉक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका कंज्यूमर है या इस केस का जो अपीलांट है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसके लिमिट से बाहर हैं, बियॉन्ड हिज लिमिट्स हैं। जो कागज़ प्रोवाइड कराना उसके लिमिट्स के भीतर नहीं है, ऐसे कागज़ों को मांगा जाना आवश्यक नहीं है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा टेक्निकल हो गई है, उसको इसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए
और उसके केस का निस्तारण कर देना चाहिए। अपने इसी नोट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार किया। अपील को स्वीकार करने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि वो 12 लाख रुपए उसको इंश्योरेंस अमाउंट दे, साथ ही 7% इंटरेस्ट दे। इसके अलावा जो उसका खर्चा हुआ है लिटिगेशन का 25,000 रुपये खर्चा देने का भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया। तो कुल मिलाकर मुख्य फाइंडिंग इसमें यह है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन के पास कोई ऐसी जानकारी, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसके बस में नहीं है, जिसको उपलब्ध कराने में अक्षम है, उसकी लिमिट से बाहर है, ऐसे डॉक्यूमेंट देने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ने के लिए यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है, कि जब आप इंश्योरेंस कर रहे थे तब भी आपने डॉक्यूमेंट्स का इनका अवलोकन किया हुआ है, साथ ही आरटीओ ने उधर डेटा लॉक कर दिया है, तो ऐसी दशा में उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उसको क्लेम दिया जाना चाहिए। इस तरह से ये जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आमतौर से कभी ना कभी सभी का वास्ता पड़ता है, और जब आप क्लेम की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं जो आपके पास नहीं है या आपके बस में नहीं है, जिसको देने का अधिकार आपको नहीं है। तो ऐसी दशा में जजमेंट उन केसेस में बहुत काम आएगा, इसको संभाल कर रखिएगा। मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स द्वारा बताते रहिएगा, अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स देते रहिएगा, ताकि आगे और ज़्यादा जानकारी देने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे उत्साह मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।